हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। डिफरेंशियल इक्वेशन की आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, यानी कि अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण के बारे में, जिसमें आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू ई रेज टू द पावर ए एक्स फॉर्म में हो तो किस प्रकार से पर्टिकुलर इंटीग्रेशन फाइंड किया जा सकता है, यानी कि विशिष्ट समाकलन। इससे पहले के लेक्चर में हमने यहां e रेज टू द पावर ax की जगह पे किसी भी फंक्शन qx के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रेशन फाइंड करना सीखा था। यहां पर्टिकुलर फंक्शन होगा एक्सपोनेंशियल, तो उस केस में pi किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा ये देखेंगे हम आज की क्लास में। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू ई रेज टू द पावर ax फॉर्म में है, जहां ये कैपिटल D डिनोट करता है डेरिवेटिव यानी कि d अपॉन dx को, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस प्रकार से फाइंड किया जाएगा। इसके दो केस पॉसिबल हैं। इफ एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये जो e रेज टू द पावर ax है, इसमें x का जो कोफिशिएंट है उसको d की जगह सब्स्टिट्यूट करने पर फंक्शन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो या इक्वल टू 0 हो, ये दो केस पॉसिबल हैं। तो अगर एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो ऐसे में पी फाइंड करने के लिए y का जो कोफिशिएंट होता है उसे हम राइट हैंड साइड में भेजते हैं, यानी कि y इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन एफ डी। अगर एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो आप d की जगह a सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अपने को पी फाइंड आउट हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन एफ ऑफ ए। लेकिन अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 है तो ऐसे में पी क्या होगा, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 है तो 101% फंक्शन की फॉर्म d माइनस ए के रूप में जरूर होगी। इट मींस फैक्टर जरूर होगा, उसमें एटलीस्ट वन फैक्टर d माइनस ए की फॉर्म में होगा। तो मान लो कि d माइनस ए रेज टू द पावर r, यानी कि ऐसे r फैक्टर्स हैं जिनमें d की जगह a सब्स्टिट्यूट करने पर इक्वल टू 0 हो रहा है। तो ऐसे में पी का डायरेक्ट फॉर्मूला है, जितने फैक्टर यहां 0 हो रहे हैं वो x रेज टू द पावर r डिवाइड बाई r फैक्टोरियल e रेज टू द पावर ax, यानी हमने एक बार r फैक्टर्स अज्यूम कर लिए जो कि d इक्वल टू a पर 0 हो रहे हैं। तो ऐसे में पी हो जाएगा y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल e रेज टू द पावर ax। ओके स्टूडेंट्स, अब इस लेक्चर के अंदर आपको कुछ फॉर्मूले जो डायरेक्ट काम में आएंगे वो मैं बता देता हूं। जैसे e रेज टू द पावर थीटा, तो इसकी वैल्यू होती है कोस हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा। इसके अलावा सॉरी यहां प्लस लिख देंगे, और e रेज टू द पावर माइनस थीटा अगर है तो यहां जाएगा कोस हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो ये दो फॉर्मूले आपको यहां पे काम आएंगे। इन दोनों से हम दो नए फॉर्मूले बना सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके और एक बार सब्ट्रैक्ट करके। तो जैसे आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक थीटा की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, कोस हाइपरबोलिक थीटा ऐड होके बनाएंगे 2 कोस हाइपरबोलिक थीटा, और इस साइड में होगा e रेज टू द पावर थीटा प्लस e रेज टू द पावर माइनस थीटा। तो ऐसे में जो नया फॉर्मूला हमारे पास में बन गया वो है कोस हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू e रेज टू द पावर थीटा प्लस e रेज टू द पावर माइनस थीटा डिवाइड बाई 2। और जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोस हाइपरबोलिक थीटा की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू e रेज टू द पावर थीटा माइनस e रेज टू द पावर माइनस थीटा। तो इससे अपने को एक नया फॉर्मूला बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू ई रेज टू द पावर थीटा माइनस ई रेज टू द पावर माइनस थीटा डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आज की क्लास में हमारे काम आएंगे, तो आप इनको नोट डाउन कर लें। ये अपना प्रोसेस है दिए गए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का। सो स्टूडेंट्स, आप इसे नोट कर लें, इन फॉर्मूलों को भी ध्यान रखें। इसके बाद हम देखेंगे इस तरह के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। सो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं सबसे पहला एग्जांपल, जो कि इस प्रकार से है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 4dy अपॉन dx माइनस 12y इक्वल टू e रेज टू द पावर 3x। इसको हमें सबसे पहले अकॉर्डिंग टू प्रोसेस एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू ई रेज टू द पावर ax फॉर्म में लिखना है। उसके बाद हम कंपेयर करके आगे का प्रोसेस काम में लेंगे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से, डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 12 y इक्वल टू ई रेज टू दी पावर 3x। अब यहां से कंपेयर करें तो डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 12 ये वैल्यू है एफ ऑफ डी की, और a की वैल्यू कंपेयर करें तो वो है 3। तो सबसे पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना होता है, जिसके लिए हम यूज में लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी कि सहायक समीकरण, इसके लिए d की जगह m पुट करते हैं और इक्वल में 0, जिससे कि हमें यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो रहा है, यानी कि m की दो वैल्यू फाइंड होंगी, जो रियल हो सकती हैं, इमेजिनरी हो सकती हैं, इक्वल हो सकती हैं, डिस्टिंक्ट हो सकती हैं। तो हम यहां m को सोल्व करना है हमें। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर फैक्टराइजेशन से हो रहा है तो ठीक, वरना श्रीधराचार्य मेथड यूज करेंगे। तो यहां आप फैक्टर बना सकते हैं, देखो m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 2m माइनस 12 इक्वल टू 0। m कॉमन लेंगे तो आ जाएगा m प्लस 6, माइनस 2 कॉमन लिया तो m प्लस 6। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा m माइनस 2 m प्लस 6 इक्वल टू 0। तो m की दो वैल्यू आ गई, 2 और माइनस 6, यानी m की वैल्यू रियल मिली है और डिस्टिंक्ट मिली है। ऐसे में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है अपने पास, वो हो जाता है y इक्वल टू c1 ई रेज टू दी पावर 2x प्लस c2 ई रेज टू दी पावर माइनस 6x। इसको जो है आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, यानी कि जो सॉल्यूशन है कंप्लीट, उसका एक पार्ट CF हमने फाइंड आउट कर लिया। अब PI फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो y के साथ यहां मल्टीप्लाई में है इसको e रेज टू दी पावर ax की साइड में भेजते हैं, यानी कि PI फाइंड आउट करने के लिए हम e रेज टू दी पावर ax अपॉन f ऑफ d इस प्रकार से भेजते हैं। उसके बाद चेक करते हैं कि f ऑफ a इक्वल टू 0 है या नहीं। तो दो केस होते हैं यहां पे, अगर 0 नहीं है तो आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि d की जगह हमें a सब्स्टिट्यूट करना है, और अगर इक्वल टू 0 है तो देखना है कितने फैक्टर 0 हो रहे हैं, उस हिसाब से x रेज टू दी पावर r अपॉन r फैक्टोरियल e रेज टू दी पावर ax आ जाता है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू प्रोसेस चलते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है PI, जिसके लिए y के मल्टीपल को e रेज टू दी पावर 3x की साइड भेजना है। अगर पॉसिबल हो तो आप फैक्टर फॉर्म में भेजिए, ताकि आसान होगा पर्टिकुलर इंटीग्रेशन फाइंड करना। यानी कि हम यहां पे y इक्वल टू लिख सकते हैं d माइनस 2 d प्लस 6, इसको e रेज टू दी पावर 3x के अपोन में भेज देते हैं, यानी कि e रेज टू दी पावर 3x डिवाइड बाई d माइनस 2 d प्लस 6। इससे हमें आइडिया आ जाएगा कि कोई फैक्टर 0 हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहां देखिए d की जगह 3 पुट करने पे कोई सा भी फैक्टर 0 नहीं हो रहा, यानी कि ये पहला केस है। तो ऐसे में आपको d की जगह 3 सब्स्टिट्यूट करना है, तो फाइंड हो जाएगा अपने को PI। d की जगह 3 पुट किया, e रेज टू दी पावर 3x 3 माइनस 2 3 प्लस 6, तो y की वैल्यू आ गई e रेज टू दी पावर 3x 1 इंटू 9। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं e रेज टू दी पावर 3x डिवाइड बाई 9। ये आ गया अपने पास में पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। और बात करें सॉल्यूशन की, तो वो होता है y इक्वल टू CF प्लस PI। CF जो कि इक्वेशन नंबर 1 में है हमारे पास, C1 e रेज टू दी पावर 2x C2 e रेज टू दी पावर माइनस 6x प्लस e रेज टू दी पावर 3x अपॉन 9। ये डिनोट करता है यहां दिए गए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के आंसर को। तो ये हमारा पहला केस का एग्जाम्पल हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 3d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स।
सबसे पहले हमें इसे एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू ई रेज टू द पावर ए एक्स की फॉर्म में लिखना है। तो हम इसे लिख सकते हैं डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 वाई इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। और यहां बता देंगे कि जो कैपिटल डी है इसका मीनिंग है डी अपॉन डी एक्स, और जो वाई है वो एक्स का फंक्शन है। इसके बाद फर्स्ट स्टेप सॉल्यूशन का जो एक पार्ट है वो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना, जिसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है ऑक्सिलरी इक्वेशन की। और ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए डी की जगह एम सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन को इक्वल टू 0 रख दिया जाता है। तो यानी हमें फाइंड करना है सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो वो अपने पास में हो जाएगा एम क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अपने को m का एक क्यूबिक इक्वेशन मिला यहां, इट मींस m की 3 वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी। वो रियल इमेजिनरी किसी भी प्रकार से एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो यहां आपको m की वैल्यू सॉर्ट आउट करनी है। सबसे पहले आप देख लीजिए फैक्टराइजेशन से सोल्व हो रहा है क्या। तो यहां हमें पता चल रहा है कि ये फॉर्मूला m प्लस 1 क्यूब का हो गया है ना, होल पावर क्यूब हो गया इक्वल टू 0। इसको सोल्व करने पर m की 3 वैल्यू आ गई। जब आप m प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो m इक्वल टू -1 और वो 3 टाइम होगा। तो -1 -1 -1। तो हमें जो m की वैल्यू मिली है वो रियल है, साथ में इक्वल है। तो ऐसे में जो CF है यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो हम लिख सकते हैं C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। इसे आप लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। 3 वैल्यू इक्वल होने पर इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट किया जाता है। ये हमने इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके इसको देख सकते हैं। इसके बाद दिए गए इक्वेशन में पीआई फाइंड करने के लिए y का जो मल्टीपल है उसे हमें इक्वल में भेजना है, यानी कि ई रेज टू द पावर ax की साइड। यहां a की वैल्यू है -1। जब हम इसको कंपेयर करते हैं एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू ई रेज टू द पावर ए एक्स से, तो एफ ऑफ डी की वैल्यू है जो आपको दिख रही है, डी के लिए कोई फंक्शन है, और a को कंपेयर करके देखें तो यहां -1 है। तो पी आई फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम y के मल्टीपल को ई रेज टू द पावर ए एक्स की साइड भेजते हैं। उसके बाद चेक करते हैं कि d इक्वल टू a रखने पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है या नहीं हो रही। तो आइए सबसे पहले पी आई फाइंड आउट करने के लिए y के मल्टीपल को ई रेज टू द पावर माइनस एक्स की साइड भेजते हैं। पॉसिबल हो तो आप फैक्टर फॉर्म में भेजिए। तो क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं d प्लस 1 होल पावर क्यूब, तो आप इसको लिखेंगे y इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स d प्लस 1 होल पावर क्यूब। अब देखिए d की जगह आप -1 रखेंगे तो यहां फैक्टर 0 हो रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या था कि कितने फैक्टर 0 हो रहे हैं, यानी कि अगर e रेज टू द पावर ax और नीचे अपने पास में आ रहा हो d माइनस ए रेज टू द पावर r, तो ऐसे में जो पी है वो अपने पास में हो जाता है x रेज टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल e रेज टू द पावर ax। यहां जो r है वो 3 है, मानी 3 फैक्टर्स हैं जो कि d इक्वल टू -1 रखने पे 0 हो रहे हैं। तो ऐसे में जो पी अपने पास वो हो जाएगा x रेज टू द पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल e रेज टू द पावर माइनस एक्स। देखिए इसे आप कंपेयर करके देख सकते हैं, इससे पहले भी मैंने आपको मेथड बताया था। तो ये जो मैंने साइड में लिखा था ये मेथड है जिसको हमने यहां काम में लिया, तो हमने पी आई फाइंड आउट कर लिया। इसके आगे आप एक स्टेप और लिख सकते हैं, जो आपके पास में 3 फैक्टोरियल है इसको ओपन करने पे 6 बन जाएगा e रेज टू द पावर माइनस एक्स। तो ये अपने पास में आ गया पी आई, जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल रहे हैं। बात करें सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो वो होता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए।
तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 6 ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, जो कि दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के आंसर को यहां रिप्रेजेंट करता है। तो आप इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। इसी तरह से हम सारे केसेस जो पॉसिबल हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगला एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6 वाई इक्वल टू ई रेज टू दी पावर 3x। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू ई रेज टू दी पावर ए एक्स की फॉर्म में लिखना है। तो हम इसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 वाई इक्वल टू ई रेज टू दी पावर 3x। कंपेयर करके देखें तो एफ ऑफ डी की वैल्यू है डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 और ए की वैल्यू यहां पे है 3। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है, जिसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म में तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन करने पे वैल्यू आ जाएगी d माइनस 2 d माइनस 3 वाई इक्वल टू ई रेज टू दी पावर 3x। ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हमें d की जगह m सब्स्टिट्यूट करके m की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो मैंने पहले फैक्टराइजेशन कर दिया, तो आप लिख सकते हैं m माइनस 2 m माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करने पे m की वैल्यू आ गई 2n3। m की दोनों वैल्यू रियल है और डिस्टिंक्ट है, तो ऐसे में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो हो जाता है अपने पास में c1 ई रेज टू दी पावर 2x प्लस c2 ई रेज टू दी पावर 3x। इसे लिख सकते हैं आप इक्वेशन नंबर 1। तो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का एक पार्ट हमने फाइंड कर लिया, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि पूरक फलन कहते हैं। इसके बाद एफ ऑफ डी को ई रेज टू दी पावर एक्स की साइड में भेजा जाता है जब हम पी आई फाइंड आउट करते हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो एफ ऑफ डी को फैक्टर फॉर्म में भेजिए। तो इसका फैक्टर फॉर्म क्या है, डी माइनस 2 डी माइनस 3, यानी कि पी आई फाइंड करने के लिए यहां y के मल्टीपल को ई रेज टू दी पावर 3x की तरफ भेज दिया, तो ये लिखा जाएगा इस तरह से d माइनस 2 d माइनस 3। इसके बाद जो नीचे फंक्शन बनता है हमारे पास, उसमें हम d की जगह पे a पुट करते हैं और यहां a की वैल्यू है 3। उसके बाद हम देखते हैं कि वैल्यू 0 हो रही है या नहीं हो रही। तो यहां ऐसा केस है कि एक फैक्टर 0 हो रहा है और एक फैक्टर 0 नहीं हो रहा, तो ऐसे में पर्टिकुलर इंटीग्रेशन किस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट जो फैक्टर 0 हो रहा है उसके लिए कंडीशन लगेगी x रेज टू दी पावर r अपॉन r फैक्टोरियल ई रेज टू दी पावर ax, और जो फैक्टर 0 नहीं हो रहा उसमें आप d की जगह a सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यानी कि यहां एक फैक्टर 0 हो रहा है, इट मीन्स x रेज टू दी पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू 1 ही होनी आगे। इसके बाद जो फैक्टर 0 नहीं हो रहा उसमें पुट कर दो, तो 3 माइनस 2, ये फैक्टर 0 नहीं हो रहा, और e रेज टू दी पावर 3x। ये एक सिंपल सा मेथड है, इसको आप यूज कर सकते हैं। इसको सोल्व करने पे देखो x रेज टू दी पावर 1 यानी कि x, नीचे 1 फैक्टोरियल 1, 3 माइनस 2 यानी कि 1, तो ये आ गया x e रेज टू दी पावर 3x। ये यहां डिनोट कर रहा है पी को, इसे आप लगा सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। बात करें सॉल्यूशन की, तो वो होता है अपने पास में y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ है अपने पास में c1 ई रेज टू दी पावर 2x, c2 ई रेज टू दी पावर 3x प्लस x ई रेज टू दी पावर 3x। ये होगा दिए गए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। इसके बाद हम इसके और भी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। अगला एग्जांपल है स्टूडेंट्स, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस वाई इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक एक्स।
यहां आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं दे रखा, लेकिन कोस हाइपरबोलिक एक्स दे रखा है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया था क्लास के स्टार्टिंग में, जिसको हम पीआई फाइंड करते टाइम सब्स्टिट्यूट करेंगे। इससे पहले फंक्शन को एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स फॉर्म में लिखना है, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको डी क्यूब माइनस 1 वाई इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक एक्स। और जहां हम ये जानते हैं कि जो कैपिटल डी है वो डिनोट करता है डी अपॉन डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव को। सबसे पहला स्टेप होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं, यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसके लिए इक्वेशन के अंदर डी की जगह एम सब्स्टिट्यूट करो और इक्वेशन को इक्वल टू 0। यहां आपको एक क्यूबिक इक्वेशन मिल गया, यानी कि एम के 3 रूट एग्जिस्ट करेंगे। पहला रूट फाइंड करने के लिए आप इस इक्वेशन में m इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि एक जो रूट है वो तो हमें m इक्वल टू 1 मिल गया। बाकी के 2 रूट फाइंड करने के लिए हमें इस क्यूबिक इक्वेशन में फैक्टर m माइनस 1 से डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो वो डिवाइड में इधर कर रहा हूं, आप ध्यान दें, m क्यूब माइनस 1 m माइनस 1, पहली टर्म में m से डिवाइड लगाने पे आ गया m स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दो m क्यूब माइनस m स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां m क्यूब होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा m स्क्वायर माइनस 1। पहली टर्म में डिवाइड लगाओगे प्लस m, मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर माइनस m, फिर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा m माइनस 1। अब m माइनस 1 का डिवाइड पूरी तरह से इसमें 1 टाइम जा रहा है तो m माइनस 1। तो इस तरह से आप m क्यूब माइनस 1 में m माइनस 1 का डिवाइड लगा के लिख सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि इस m क्यूब माइनस 1 इक्वेशन को हम लिख सकते हैं m माइनस 1 इंटू एम स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से एक रूट आपको m इक्वल टू 1 मिल गया, बाकी के 2 रूट इस इक्वेशन को सोल्व करने पे आएंगे, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आप लिख सकते हैं श्रीधराचार्य मेथड। तो श्रीधराचार्य मेथड को यूज करने पे m इक्वल टू माइनस बी, तो वो हो जाएगा माइनस 1, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 4ac मानी 4 डिवाइड बाई 2a, तो 2, क्योंकि a की वैल्यू भी 1 है। यहां a b c दोनों की वैल्यू, तीनों की वैल्यू क्या है, 1 है। सोल्व करने पे देखो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, तो m की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 बाई 2 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2। कहने का मतलब इस पूरे क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने पर m के जो रूट्स आएंगे वो इस प्रकार से होंगे, एक तो m इक्वल टू 1, बाकी होंगे माइनस 1 बाई 2 प्लस माइनस आइटा रूट 3 बाई 2। यहां आपको m की वैल्यू रियल भी मिल गई, इमेजिनरी भी मिल गई और डिस्टिंक्ट भी मिल गई। तो ऐसे में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रियल वैल्यू के लिए तो होता है c1 e रेज टू द पावर x, क्योंकि यहां 1 है वैल्यू, प्लस इसको अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा से कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 और बीटा की वैल्यू रूट 3 बाई 2। तो ऐसे में फॉर्मूला है e रेज टू द पावर अल्फा x, तो माइनस का 1 बाई 2x। फिर c1 कांस्टेंट आपने काम में ले लिया, तो यहां c2 कोस बीटा x मानी रूट 3 बाई 2x प्लस c3 साइन बीटा x, तो रूट 3 बाई 2x। ये हमें मिल गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 लगा सकते हैं। तो आपने देखा कि मैंने किस तरह से इक्वेशन को सोल्व किया। सबसे पहले एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स की फॉर्म में लिखा, ऑक्सिलरी इक्वेशन मिला क्यूबिक इक्वेशन के 2 फैक्टर करे हमने, m माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1, जिसमें से एक की वैल्यू m इक्वल टू 1 डायरेक्ट मिल रही थी, और इस m स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 को
सीधाचारी मेथड से सोल्व करने पर हमें रूट्स मिल गए m इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस आयोटा √3/2। तो इन रूट्स के बिहाफ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो इस प्रकार से होगा, जो कि मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के फर्स्ट लेक्चर में डिटेल से समझा रखे हैं। इसके बाद जब हम पीआई फाइंड करते हैं तो यहां y के मल्टीपल को qx की साइड भेजते हैं, लेकिन यहां qx होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में। तो क्योंकि कोस हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है, वो इस प्रकार से होता है e⁻x प्लस e⁻⁻x/2। ये डिनोट करता है कोस हाइपरबोलिक x को। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हुए y के जो कोफिशिएंट है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको भेजना है राइट हैंड साइड में। तो आइए सोल्व कर लेते हैं इसको पीआई के लिए। तो यहां मैं फॉर्मूला आपको लिखवा देता हूं कि क्योंकि कोस हाइपरबोलिक x होता है e⁻x प्लस e⁻⁻x डिवाइड बाई 2। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज में लेते हुए पीआई फाइंड आउट करेंगे। तो अब बारी है पीआई की। इसके लिए y इक्वल टू, मैंने कहा आपको यहां बनने वाला इक्वेशन अगर पॉसिबल है तो फैक्टर फॉर्म में भेजिए। तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, d-1 d² प्लस d+1। इट मींस हम इसको लिख सकते हैं 1/d-1 d² प्लस d+1, और यहां वैल्यू पुट कर देता हूं कोस हाइपरबोलिक x की, जो है e⁻x प्लस e⁻⁻x डिवाइड बाई 2। इसके बाद इस फंक्शन को हम दोनों के साथ यानी e⁻x और e⁻⁻x के साथ लेंगे और रूल लगा देंगे जो हम जानते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रेशन फाइंड करने के तरीके से, मेथड से। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू e⁻x डिवाइड बाई 2d-1 d² प्लस d+1 प्लस e⁻⁻x डिवाइड बाई 2d-1 d² प्लस d+1। तो हमने दोनों फंक्शन के साथ इस d-1 d² प्लस d+1 को लिख दिया। दोनों का फॉर्मूला है, यूज कर देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं d की जगह यहां आने वाली वैल्यू, जो x का कोफिशिएंट होता है, इसमें 1 है, इसमें -1 है, वो d की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं कि कोई फैक्टर 0 हो रहा है क्या। तो जी हाँ, यहां d की जगह 1 रखने पे एक फैक्टर 0 हो रहा है और ये 0 हो नहीं रहा। तो जो 0 हो रहा है उस बिहाफ पर रूल लगेगा कि कितने फैक्टर 0 हो रहे हैं, एक फैक्टर। तो आप लिख सकते हैं x⁻1 अपॉन 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। इसके बाद जो 0 नहीं हो रहा उसमें डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो यहां अपने पास में इंटू 2 भी है, उसके अलावा d² प्लस d+1, ये 0 नहीं हो रहा तो d की जगह 1 रख देता हूं, 1 प्लस 1 प्लस 1, और ऊपर अपने पास में e⁻x। समझ गए होंगे, जिस फैक्टर में 0 नहीं हो रहा वहां d की जगह आप 1 पुट कर सकते हैं, जो 0 हो रहा है उस बिहाफ पर ये रिजल्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्लस यहां आप d की जगह -1 पुट करेंगे तो कोई सा भी फैक्टर 0 नहीं हो रहा। ठीक है, इट मींस आपको d की जगह सिर्फ -1 पुट करना है। तो आप इसको लिख सकते हो e⁻⁻x डिवाइड बाई 2 -1 ये 1 हो जाएगा, -1 प्लस 1। अब इसको सोल्व करना है बस। तो देखिए x e⁻x 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 इंटू 2, तो ये आ गया अपने पास में x e⁻x डिवाइड बाई 6। यहां से देखना -1 -1 -2, 1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां 1 बचेगा, 2 इंटू -2 तो -4 यानी कि e⁻x डिवाइड बाई 4। ये आ गया अपने पास में
दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का पीआई। और कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो लास्ट में इन दोनों वैल्यूज को हमें ऐड करना है, तो इसलिए y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ था अपने पास में C1 ई रेज टू द पावर x प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई टू, C2 कोस रूट 3/2x प्लस C3 साइन रूट 3/2x प्लस x ई रेज टू द पावर x डिवाइड बाई 6 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 4। ये यहां पे डिनोट करता है दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को। सो स्टूडेंट आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक एग्जांपल और भी देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4y इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक 2x, जहां कैपिटल डी का मतलब है d अपॉन dx। तो यहां हमें फंक्शन है वो एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स फॉर्म में मिल रहा है, कैपिटल डी मतलब जो कि डेरिवेटिव है, लेकिन यहां एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। तो क्योंकि साइन हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, मैंने सबसे पहले लिखवा दिया, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे जब पर्टिकुलर इंटीग्रेशन यानी कि पीआई फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है, जिसके लिए इसे हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करने का तरीका है, इसमें डी की जगह एम पुट करो और इक्वेशन को इक्वल टू 0 लिख देंगे। अभी m के लिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी m की दो वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, तो फैक्टराइजेशन से सोल्व कर सकते हैं, या फिर हमें दिख रहा है कि ये m प्लस 2 का होल स्क्वायर है, जिसको सोल्व करने पे m की दो वैल्यू यानी कि -2 और -2 आएंगी। m की दोनों वैल्यू रियल है और इक्वल हैं, तो ऐसे में जो CF है वो अपने पास में हो जाता है C1 प्लस C2x ई रेज टू द पावर -2x। तो आप इसे इक्वेशन नंबर 1 लगा सकते हैं। इसके बाद हम फाइंड करेंगे सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट यानी कि पीआई। उसके लिए फॉर्मूला आप इधर लिख देता हूं, साइन हाइपरबोलिक थीटा जब होता है तो ये होता है ई रेज टू द पावर थीटा माइनस ई रेज टू द पावर माइनस थीटा बाई 2। यहां थीटा की जगह है 2x, तो यहां 2x हो जाएगा, यहां 2x बाई 2, और 2 यहां क्रॉस मल्टीप्लाई दे रखा है, तो ये वैल्यू हो जाएगी ई रेज टू द पावर 2x माइनस ई रेज टू द पावर -2x। तो पीआई फाइंड करते टाइम इन चीजों का आप ध्यान रखें, बराबर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इधर आपको जो टर्म मिल रही है उसको फैक्टर फॉर्म में भेजेंगे अगर पॉसिबल है तो इसकी फैक्टर फॉर्म है d प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो इसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे, साथ में y के कोफिशिएंट को इक्वल में भी भेज देंगे, तो ये लिख सकते हैं 1 अपॉन d प्लस 2 का होल स्क्वायर। 2 साइन हाइपरबोलिक 2x हो जाएगा e रेज टू द पावर 2x माइनस ई रेज टू द पावर -2x। इस इक्वेशन को दोनों के साथ लगा देते हैं, तो e रेज टू द पावर 2x d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ई रेज टू द पावर -2x d प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ऐसी फॉर्म में आने के बाद d की जगह हम a पुट करते हैं, और यहां a की वैल्यू 2 है और इसमें -2, तो d की जगह 2 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन 0 नहीं हो रहा, मानी केस नंबर फर्स्ट है। तो ऐसे में आपको d की जगह सिर्फ 2 पुट करना है। इसमें d की जगह -2 पुट करने पर नीचे डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो रहा है, तो ऐसे में हमें देखना है कि कितने फैक्टर 0 हो रहे हैं और r वाले फॉर्मूले को प्रीफर करना है, मतलब ये हो जाएगा x² बाई 2 फैक्टोरियल ई रेज टू द पावर -2x। तो पीआई हो जाएगा इसका ई रेज टू द पावर 2x, यहां 0 नहीं हो रहा तो आप d की जगह 2 पुट कर सकते हैं, लेकिन सेकंड वाले फंक्शन में 0 हो रहा है, तो कितने फैक्टर 0 हो रहे हैं, 2 फैक्टर, x² अपॉन 2 फैक्टोरियल ई रेज टू द पावर -2x। 2 केस होते हैं पीआई फाइंड करते टाइम, याद दिला देता हूं आपको। फर्स्ट केस होता है जिसमें
डी की जगह ए पुट करने पे 0 नहीं होता, तो ऐसे में पीआई जो है उसके लिए आपको डी की जगह बस ए पुट करना होता है, जैसे कि पहले फंक्शन में है। लेकिन अगर एफ ऑफ डी 0 हो रहा है ए के ऊपर, तो उसकी फॉर्म कुछ इस तरह से जरूर होगी, डी माइनस ए रेज टू द पावर आर। तो कितने फैक्टर 0 हो रहे हैं? आर फैक्टर। तो ऐसे में पी आई हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल ई रेज टू द पावर एक्स, जो कि सेकेंड फंक्शन में हो रहा है। तो ये तरीका था, एक बार रिमाइंड हो गया। इससे आगे इसको सोल्व कर दीजिए। 2 + 2 4, 4 स्क्वायर 16 माइनस 2 फैक्टोरियल होता है 2, तो एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर -2x डिवाइड बाई 2। ये हमने फाइंड आउट कर दिया दिए गए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पीआई। कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए दोनों को ऐड कर दिया जाता है, यानी कि y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ है अपने पास में C1 + C2x ई रेज टू द पावर -2x, और पी आई आ रहा है ई रेज टू द पावर 2x अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर -2x अपॉन 2, जो कि डिनोट करता है दिए गए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के आंसर को। सो स्टूडेंट आप इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का आज का लास्ट एग्जांपल है हमारा 3d² - 4d + 5y इक्वल टू ई रेज टू द पावर x -2 ई रेज टू द पावर 2x + 3 ई रेज टू द पावर 3x, जहां कैपिटल D का मतलब है d/dx। यहां आपको राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल के 3 फंक्शन दे रखे हैं, जिसमें a की वैल्यू फर्स्ट में 1 है, इसमें 2 और इसमें 3। तो फंक्शन हमें एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू ई रेज टू द पावर ax में गिवन है। तो सबसे पहले हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना है, ताकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम फाइंड आउट कर सकें। तो पहली चीज यहां निकलेगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसके लिए आपको एफ ऑफ डी में एफ ऑफ एम इक्वल टू 0 करना होता है। तो यानी कितना आ जाएगा 3m² - 4m + 5 इक्वल टू 0। यह m के लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो m की 2 वैल्यू फाइंड आउट होंगी। तो आप यहां यूज कर सकते हैं श्रीधराचार्य मेथड, क्योंकि फैक्टराइजेशन नहीं होगा इसका। m इक्वल टू -b, a की वैल्यू 3 है, b -4, c है 5, तो हो जाएगा 4 ± b² मतलब 16 माइनस 4ac 4 × 3 × 5 अपॉन 2a, तो ये हो जाएगा 2 × 3। तो m अपने पास में आ गया 4 ± 16 माइनस 60, यानी कि माइनस का आ गया 44 अंडर रूट के अंदर, आ गया माइनस का 44 डिवाइड बाई 6। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि माइनस बाहर आएगा तो आइटा, 44 में से 4 × 11, 4 बाहर आएगा तो 2, यानी ऐसे लिख सकते हैं, देखना अंदर बच जाएगा √11 6। इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा, देखो 4/6 का मतलब 2/3 प्लस माइनस आइटा √11/3। अब जो रूट्स मिले हैं वो इमेजिनरी हैं और डिस्टिंक्ट हैं, तो इसको अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा से कंपेयर कर लेते हैं। अल्फा आ जाएगा 2/3 और बीटा आ जाएगा √11/3। तो इस बिहाफ पर CF की जो वैल्यू है वो हो जाएगी e रेज टू द पावर अल्फा x, अल्फा है 2/3, e रेज टू द पावर 2/3x, C1 cos बीटा x, और बीटा है आपके पास में √11/3x प्लस C2 साइन बीटा x, तो C2 साइन बीटा x, बीटा की वैल्यू √11/3x। तो ये आपको दिए गए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड हो गया। इसके बाद हमें फाइंड करना है पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, जिसके लिए y के मल्टीपल को हम इक्वल में भेजते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ। तो अगर पॉसिबल हो तो फैक्टर फॉर्म में भेजिए, अगर पॉसिबल नहीं है तो एज इट इज भेज देते हैं, क्योंकि यहां पे हमने देख लिया ऑक्सिलरी इक्वेशन के थ्रू कि इस इक्वेशन का फैक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो एज इट इज इसको
सभी तीनों फंक्शन के अपोन में भेज देंगे कुछ इस तरह से। पर्टिकुलर इंटीग्रेशन y इक्वल टू e रेज टू द पावर x डिवाइड बाय 3d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5 माइनस 2e रेज टू द पावर 2x डिवाइड बाय 3d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5 प्लस 3e रेज टू द पावर 3x 3d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5। तीनों फंक्शन के अपोन में हमने y के कोफिशिएंट को भेज दिया। अब हमें पता है क्योंकि इनका फैक्टर ही नहीं हुआ तो ये इन 1 2 3 पे 0 भी नहीं होंगे। मानिए तीनों ही फंक्शन केस नंबर फर्स्ट से प्रीफर होंगे, वहां से बिलोंग करेंगे। तो आपको तीनों में क्या करना है, इसमें d की जगह 1, यहां d की जगह 2 और यहां d की जगह 3 सब्स्टिट्यूट करके सोल्व करना है। तो पहले में कितना आ जाएगा देखना, 3 माइनस 4 प्लस 5, 3 इंटू 1 तरीके से हो गया, माइनस 2 ई रेज टू द पावर 2x 3 इंटू 2 स्क्वायर मानी 4 इंटू 3 तो 12 हो गया, माइनस 2 इंटू 4 तो 8 हो गया, प्लस 5। तीसरे में 3 ई रेज टू द पावर 3x, d की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 माइनस 12 प्लस 5। तीनों को सोल्व करके लिख देते हैं, 5 और 3 8, 8 माइनस 4 तो ये आ गया अपोन में 4, माइनस 2 ई रेज टू द पावर 2x 12 एंड 5 17, 17 में से 8 गए तो आ गया 9, माइनस प्लस हो जाएगा यहां 3 ई रेज टू द पावर 3x 27 और 5 32 में से 12 गए तो यहां आ गया 20। ये अपने पास में आ गया दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, जिसको आप लगा देंगे इक्वेशन नंबर 2। बात करें कंप्लीट सॉल्यूशन की तो वो अपने पास में होता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो नाउ y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ इक्वेशन नंबर 1 है और पी आई हो गया अपने पास में इक्वेशन नंबर 2। दोनों को अगर ऐड करके लिख देते हैं तो ये आ जाएगा, देखना इस प्रकार से, e रेज टू द पावर 2 अपॉन 3x c1 cos रूट 11 अपॉन 3x प्लस c2 साइन रूट 11 अपॉन 3x प्लस पी आई का मतलब हो गया e रेज टू द पावर x अपॉन 4 माइनस 2 ई रेज टू द पावर 2x अपॉन 9 प्लस 3 ई रेज टू द पावर 3x अपॉन 20। तो ये होगा इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट, इस प्रकार से आप पर्टिकुलर इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं जब इक्वल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, यानी कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स और इस क्यू एक्स की जगह आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिले ई रेज टू दी पावर एक्स, तो हम ये मेथड यूज कर सकते हैं जो आज के लेक्चर में हमने देखा। साथ ही यहां पे अगर आपको साइन हाइपरबोलिक एक्स या कोस हाइपरबोलिक एक्स के फंक्शन मिलते हैं तो इनके फॉर्मूले से हम इनको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके और वही रूल लगा सकते हैं जो यहां अप्लाई हुआ है। सो स्टूडेंट, आई होप ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल होगा। ज्यादा से ज्यादा आप वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।